और अब आपके सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल राय देने के लिए। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान है और वायदा कारोबार के सौदों को आपके सामने रखने के लिए मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के राहुल शाह हैं। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर और दर्शकों के सवालों के जवाब हम लेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि बाजार रिकवर करने के मूड में आते हुए दिखेंगे और लाल से हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिखेंगे आपको सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त। पहले एक कॉल आपसे निफ्टी पर लेना चाहता हूं। राहुल, क्या लग रहा है, क्या आपको लगता है कि 8,200 के पार जाना बेहद मुश्किल है और अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में एक रिकवरी आ जाए और 8,200 के पार निकल जाए तो क्या आप एग्रेसिव बड़ी भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? समित, चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है निफ्टी? देखिए अनिल जी, लास्ट 5 से 6 दिनों में हमने साइडवेज मूवमेंट देखी है, बट लोअर साइड पे ये भी दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 8100 के नीचे सस्टेन नहीं रह पा रहा है। इमीडिएटली उसमें अच्छी खासी रिकवरी आती है। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस काफी अच्छी है। बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी खासी मूवमेंट दे रहे हैं। तो अगर निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से 8200 के ऊपर वो ट्रेड हो सकता है, बट 8250 का उसका मेजर रेजिस्टेंस होगा। जो हम 24 अगस्त को जो गैप क्रिएट हुआ था, वो गैप का हायर एंड भी समवेयर अराउंड 8225। सो एक साइकोलॉजिकल लेवल हम मान सकते हैं कि 8250 का एक मेजर हर्डल होगा, तो उसके ऊपर सस्टेन रहना काफी इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट 8200 के ऊपर हमने निफ्टी में देखे हैं, बट वो क्लोजिंग बेसिस पे समाउ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वो 8250 का लेवल क्रॉस नहीं होता सस्टेनेबल बेसिस पे, तब तक हायर लेवल पे एटलीस्ट इंडेक्स में हम देख सकते हैं थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। हाँ, बट जैसे आपने बताया अगर वो मोमेंटम स्ट्रांग होना है तो वो 8250 के ऊपर काफी स्ट्रांग मोमेंटम देख सकते हैं निफ्टी में। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन चलिए, हमारे दर्शक हैं हमारे पहले आज नागौर राजस्थान से विपुल उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछिए विपुल जी, क्या है आपका सवाल? जी, मेरे पास मैंने अभी थोड़े दिन पहले टाटा एलेक्सी लिया है 5 शेयर। ओके, 1943 के भाव पे, और मैं 5-5 करके दूसरा 20 शेयर ऐड करना चाहता हूँ। ओके, और मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ। तो टाटा एलेक्सी करने के लिए मैंने टाटा एलेक्सी। जी विपुल जी, बताएं टाटा एलेक्सी क्यों चुना है आपने? वो मैंने रिफर किया था टाइम न्यूज़पेपर आते हैं मेरे यहाँ, इकोनॉमिक टाइम्स, और टीवी में भी आया था कि उनका जो रेंज है वो 2125 तक जा सकता है। तो इसलिए मैंने ट्रायल के तौर पर 5 शेयर लिया। ठीक बात है। चलिए, निवेश के लिहाज से टाटा एलेक्सी खरीदा है, अगर गिरे तो और भी खरीदने के लिए तैयार हैं। थोड़े लंबे चार्ट्स देखकर बताएं समित, क्या राय बनती है आपकी? क्या निवेश के लिए सही है स्टॉक और किन लेवल्स पर इन्हें खरीदना चाहिए फिर? देखिए लास्ट 1.5 साल की हम प्राइस मूवमेंट देखें तो स्टॉक का अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है। नियरली 10 टाइम्स इसमें लास्ट 1.5 साल में एप्रिसिएशन हमने देखा है 200-250 के लेवल से। तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी थोड़े लोअर लेवल इसमें पॉसिबल है। 1700 से लेके 1650 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखना भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़े लोअर लेवल्स के लिए वेट कीजिए, और अगर ये रेंज में आता है तो वहां पे ये बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ओके, गिरावट में आप सही लेवल पर ही और पोजीशंस बनाए, ये सलाह आपके लिए समित की ओर से आती हुई। वक्त है एक ब्रेक का। आगे बात करेंगे साइंट के नतीजों की कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और CFO अजय अग्रवाल के साथ। और एक स्टॉक जो है जबरदस्त एक्शन में, उसका एक्शन बताने से पहले बाजार का एक्शन बताना आपको जरूरी है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर अब बाजार फिर से लौट कर आ चुका है। 8,196 का हाई था सुबह का, ठीक उसी लेवल पर इस वक्त आ चुका है। इनफैक्ट नया हाई बाजार ने बना दिया है। 8,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश, 27,000 के पार निकलकर सेंसेक्स अब मजबूती के साथ टिकता हुआ, मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत। लेकिन जिस शेयर की हम बात कर रहे थे वो शेयर है जबरदस्त एक्शन में साइंट। कल इसके नतीजे आए, नतीजों के बाद स्टॉक ने तगड़ा उछाल दिखाया, लेकिन आज 11% की गिरावट है। ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर्स के बाद बड़ी तेज उछाल और अब गिरावट होती हुई दिख रही है? ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ साइंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और CFO अजय अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो नतीजों के लिहाज से
हम मिले जुले नतीजे मान रहे हैं, क्योंकि डॉलर रेवेन्यू में आपका थोड़ा मिस हुआ है, 0.5%, हमारी जो उम्मीद थी उससे 0.5% डॉलर रेवेन्यू कम आए, लेकिन बाकी फ्रंट पर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दिए और उसका असर कल दिखा भी। लेकिन क्या आगे के लिए आउटलुक उतना ही मजबूत है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हमारे नतीजे आए वो बहुत अच्छे थे। आपने कहा 0.5% से हमने मिस किया, वो बात आपकी सही है। कुछ करेंसी से भी हमको नुकसान हुआ। यदि आप कांस्टेंट करेंसी में देखें तो हमारा ग्रोथ 4.2% रहा है। दो चीजें बहुत इंप्रूव हो रही है। एक तो हमारे जो एक्विजिशंस हम लोगों ने किए थे, पिछले फरवरी में हम लोगों ने रैंक्सन्स का एक्विजिशन किया था और पिछले साल हम लोगों ने सॉफ्टेंशियल का एक्विजिशन किया था, तो दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में इंप्रूव हुई है और आने वाले दोनों क्वार्टर्स में H2 में भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने वाली है। इसके अलावा हमारे इंजीनियरिंग और डीएनओ वर्टिकल्स में ऑफ कोर्स Q3 में हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहते हैं, ये एक साइक्लिसिटी थोड़ी रहती है Q3 में, मगर उसके अलावा दोनों में भी हम H2 वी एक्सपेक्ट टू बी बेटर देन H1। तो ओवरऑल आई थिंक द बिजनेस इज स्ट्रक्चरली वेरी स्ट्रांग। डिमांड जो है हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। जो मेजर क्लाइंट्स हैं उनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि H2 इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन H1। अग्रवाल साहब, जो एक बाजार को बड़ा डर है जिसकी वजह से शायद स्टॉक भी आज इतना गिरा हुआ है, वो है कि आपके इन्वेस्टर्स में से एक बड़ा इन्वेस्टर कार्लाइल शायद निकलने की सोच रहा है, अपनी स्टेक बेचने की सोच रहा है। इस पर कोई आप कुछ टिप्पणी दे पाएंगे? क्या सिचुएशन है? क्या वाकई में ऐसे कोई आपको संकेत मिले हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं? देखिए, जो कार्लाइल का इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में है वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू है, इसलिए इसके बारे में कोई भी कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मगर इन जनरल मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपनी में पहले भी चर्न हुए हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के, और आज भी जो कंपनी में इंटरेस्ट है बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का, फाइनेंशियल FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज्यादा है। तो उस लिहाज से इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मगर इसके वजह से किसी तरह की कोई भी वी आर नॉट वरीड अबाउट इट इन एनी वे। ओके, शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर एक क्विक एनालिसिस अपने नतीजों पर देने के लिए। बाजार इस बीच सेंचुरी मारता हुआ, लेकिन ये सेंचुरी लगी है ऊपर की तरफ और निफ्टी 8,200 के पार निकल चुका है। पहला टारगेट 8,225 का, उसके बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है समित चौहान, राहुल शाह। समित, बताएं जिन लोगों की शॉर्ट्स है निफ्टी में अभी भी कवर कर लेनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जैसे अनिल जी मैंने बताया कि 8200 के ऊपर रह सकता है, बट 8250 का इंपॉर्टेंट हर्डल होगा। तो अभी भी अगर किसी का शॉर्ट है तो वो एक लेवल का स्टॉप लॉस मानना चाहिए। अगर 8250 क्रॉस होता है तो फिर ये मूव एक्सटेंड होगा। इसलिए हमने लास्ट 3 अटेम्प्ट भी देखे हैं 8200 के ऊपर, जब भी निफ्टी रहता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। हालांकि अभी थोड़ा मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, बट मेरे ख्याल से अगर कोई शॉर्ट है तो 8250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक बात है। राहुल, आपकी क्या राय है? खरीदेंगे निफ्टी अब इस वक्त 8,200 के पार निकलने पर? मुझे लग रहा है कि मैं 8,200 के नीचे भी मैं तेजी में था। मुझे अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी। एक सिंपल लॉजिक था कि अपना अभी 8,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट की हो गई है, तो मुझे लगता है डाउन साइड बहुत ही प्रोटेक्ट हो गया। सेकेंडली आप देखेंगे तो 8400 के कॉल राइट हुए हैं, जो 8200 के जो शिफ्ट होकर 8400 में शिफ्ट हुए हैं, तो एक एक्सटेंड लेता है कि आप ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है कि वो चल इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर का गैप थोड़ा ऊपर खुल रहा है बाजार के लिए। तो मुझे लगता है कि डाउन रिस्क टू रिवॉर्ड पॉजिटिव होना चाहिए लेवल से। मुझे लगता है 8300 तक निफ्टी आ सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर निफ्टी पर और मजबूती बनने की संभावना दिख रही है हमारे एक्सपर्ट्स को। 8,250 समित का टारगेट है और 8,300 राहुल शाह कह रहे कि आ सकता है। 125 अंक बड़ा उछाल, और ये पूरा का पूरा उछाल हुआ है पिछले 15 मिनटों में, जब से हमने ये शो शुरू किया है 2 बजे, और उसके बाद से पूरी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है। आप देखिए पिछले 15-20 मिनटों में क्या रफ्तार दिखाई है निफ्टी ने। वेरी गुड। तो बहुत ही बेहतरीन तेजी और 0.5% की मजबूती बैंक निफ्टी में हो चुकी है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूत है। दिग्गज अब पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शक हमारे साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के साथ, उनके जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए।
और बाजार इस बीच देखिए 8,200 के पार निकलकर टिकता हुआ, इनफैक्ट अपनी मजबूती धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आधा % की तेजी हो चुकी है। अब सेंसेक्स और निफ्टी में 140 अंकों का बड़ा उछाल है। सेंसेक्स में 40 अंक ऊपर निफ्टी है। और अब बैंक निफ्टी को देखिए, लीडरशिप आते दिख रही है। 0.5% से ज्यादा की उछाल आ चुकी है। बैंक निफ्टी का चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आज आप दिन भर में देखिए, गिरने में आगे था, बढ़ने में उससे कहीं ज्यादा आगे आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। चलिए दर्शकों के सवाल लेते हैं। पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अगले दर्शक जगदीश चौहान साहब। जगदीश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरे पास इंफोसिस के 40 शेयर्स है। ओके। तो अभी इंफोसिस जो नतीजा है वो काफी अच्छे है। स्टिल इंफोसिस फेल डाउन। राइट। तो अभी अगले मतलब शाला एवरेज इट आउट, और मतलब कैसा रहेगा इंफोसिस का फ्यूचर? कितने समय के लिए रखेंगे? आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म ना, ठीक है। चलिए, लंबे समय के हिसाब से इंफोसिस में निवेश किया है, बने रहें। क्या राय है चार्ट देखकर, समित बताएं। यस, डेफिनेटली अनिल जी बने रहिए। बट कैसा है, फिलहाल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लग रहा है कि इंफोसिस थोड़ा कंसर्ट होगा आने वाले कुछ वीक्स या कुछ महीनों के लिए। ब्रॉड रेंज होगी 1200 से लेके 1020 1000 नीचे की तरफ। तो अगर उनको एवरेज भी करना है तो मेरे ख्याल से लो लेवल्स के लिए वेट कीजिए। 1000 के आसपास इसका अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। अगर इनको और निवेश करना है तो लो लेवल्स पे ये निवेश कर सकते हैं। ओके, तो आप 1000 के आसपास के लेवल का इंतजार कीजिए। अच्छी गिरावट में ही निवेश करने की सोचें, बहुत जल्दबाजी ना करें, ये सलाह आ रही है इंफोसिस पे। बापी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। बापी दा बताइए। हेलो। हाँ जी। मेरा सिंटेक्स है, एवरेज प्राइस होगा 102, 1820 शेयर है। ओके। हाँ, कब लिए आपने और कितना लंबा रुकने का आपका इरादा है? ना, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अगर कितना मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखूंगा यही बात है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखे हम। तो अभी तो आपको 2.5 रुपए का मुनाफा हो रहा है। स्टॉप लॉस समेत कहाँ लगाएं सेंटेक्स में? देखिए, अभी अगर नियर टर्म के व्यू से देखें तो 107 का इसका मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक 107 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक इसमें फर्दर हम मूव नहीं देख पाएंगे। लास्ट 2 से 3 वीक से कंसर्ट हो रहा है। और लोअर एंड पे देखें तो 100 से लेके 98 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर ट्रेडिंग व्यू से ये स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 98 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर ये लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं तो इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा, जो 80 रुपए के आसपास हो सकता है। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर साफ तौर पर इन सारे शेयर पर। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें आपको 140 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में और 40 अंक ऊपर निफ्टी। समित से विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया समित आपका। राहुल हमारे साथ बने रहेंगे। वायदा कारोबार की कुछ और स्टॉक्स लॉन्ग या शॉर्ट रणनीति उनसे लेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा भी इस छोटे से ब्रेक के बाद।